जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 जो कि शाम 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं। आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जा रही है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर करिए ताकि सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो जल्द से जल्द शेयर करिए। उसके बाद आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए उसको अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। हम लोगों ने पिछली क्लास में संख्या पद्धति के बारे में जाना था कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जाने थे कि वह सिस्टम जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वह संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हम लोग जाने थे कि संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए 3 प्रणालियाँ बनाई गई हैं, जो कि पहला है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा है रोमन प्रणाली। तो हम लोगों ने उसमें भारतीय गणना प्रणाली को बहुत ही अच्छे से जान लिए थे। उसके बाद स्थानीय मान जाने थे हम लोग, स्थानीय मान। फिर हम लोग जाने थे जातीय मान। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग अधिक से अधिक उसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सब लोग आसानी से अपने घर बैठे पढ़ सकें और अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं। कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। तो आप लोग ठान लीजिए कि इस बार आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में पास होना है। 90 से अधिक अंक लेकर आना है तो लेकर आना है और आप लोग एकदम डट करके पढ़ाई करिए। तो चलिए आज की क्लास आप लोग को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि अनुवर्ती क्या होता है। अनुवर्ती वह संख्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5, इसका अनुवर्ती ज्ञात करना है तो हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे। यानी कि अनुवर्ती वह संख्या है जो किसी भी संख्या के जब अनुवर्ती ज्ञात करना होगा तो उसमें हम लोग +1 करके अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या है जिसका अनुवर्ती ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या है, यानी कि ठीक बाद वाली संख्या जो होगी वही क्या होगी, अनुवर्ती होगी। देखिए पूर्ववर्ती एक होता है, पूर्ववर्ती कोई भी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना होगा उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, वही पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो इतना हम लोग जान लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। हम लोगों ने भारतीय गणना प्रणाली को बहुत ही अच्छे ढंग से जान लिया है। अब जानेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बहुत ही प्रचलित प्रणाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में अंकों को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए निम्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद होगा बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन आदि। इस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 6 4 3 8 2 5 7, इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई संख्या है
तो देखिए हमने बताया था कि भारतीय गणना प्रणाली में पहला जो कामा लगाएंगे 3 अंक पे लगाएंगे। जो पहला कामा लगाएंगे यहाँ 3 अंक पे लगाएंगे। उसके बाद जितने भी कामा लगेंगे वह 2-2 अंकों पे लगेंगे। जैसे यहाँ फिर यहाँ, यह भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की बात होती है तो जितने भी कामाज होते हैं वह 3-3 अंकों पे ही लगाए जाते हैं। जैसे पहला कामाज 3 अंक पे हो गया, फिर दूसरा कामाज भी 3 अंकों पे ही लगेगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में आप लोग कामाज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ और कोई संख्या हो इतनी बड़ी हो तो यहाँ पे कामाज फिर 3 अंक पे लगाएंगे। इस तरह से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कामाज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसको लिखना रहेगा इस रूप में, देखिए कैसे डाला के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ मान लीजिए कोई संख्या है, तो देखिए इसको डालाइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। नहीं, इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार डालाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद हो जाएगा 100,000, उसके बाद मिलियन। 100,000 के बाद आ जाएगा अपना मिलियन। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 7 मिलियन। 7 मिलियन इतना हो गया। अब यहाँ से फिर डालाइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो 100,000 के स्थान पे 0 है तो इसको हम लोग लिख देंगे कि 75,000, 238। इस प्रकार से आप लोग डाला सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को बहुत ही आसानी से। देखिए इसको हम लोगों को केवल जानना है और इन बातों को जानना है, यह याद रखना है। इससे ज़्यादा सवाल आप लोगों के एग्जाम में बनते नहीं हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक रोमन प्रणाली पर। रोमन प्रणाली हम देखते हैं कि रोमन प्रणाली में कैसे अंकों को लिखना है। रोमन प्रणाली को समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली, रोमन प्रणाली में कुछ संकेत दिए गए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोमन अंकों में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई अंक है, यहाँ है अपने भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार अंक, लेकिन रोमन प्रणाली में इस तरह से नहीं है। रोमन प्रणाली में एक को लिखने के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 को लिखने के लिए आई का प्रयोग करते हैं, और देखिए 5 को लिखने के लिए भी का प्रयोग करते हैं। 5 को लिखने के लिए भी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 10 को लिखने के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 50 को लिखने के लिए एल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 100 को लिखने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 500 को लिखने के लिए डी का प्रयोग करते हैं, और 1000 को लिखने के लिए एम का प्रयोग करते हैं। इन्हीं संकेतों के द्वारा हम लोग रोमन प्रणाली में अंकों को लिख सकते हैं। तो देखिए एक बात आप याद रखिए, भी को यहाँ पे लाइए, और एल को और डी को, भी, एल और डी एक से अधिक बार नहीं लिखे जाएंगे। एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये भी है, एल है, डी है, इसको एक से अधिक बार नहीं लिखने का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लिखना है 10 लिखना है, तो भी मतलब तो होता है 5, तो हम लोग इस तरह से डबल भी 5, 5, 10 नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है। तो आप याद रख लीजिए कि भी, एल और डी को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात देखिए, ये जो आई है,
आई, एक्स, सी और एम, इसको 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। इस प्रकार से आपको इसको भी याद रखना है, यहाँ भी पॉइंट और वहाँ भी पॉइंट, दोनों पॉइंट को आप याद रख लेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग रोमन प्रणाली को लिख लेंगे, बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए कुछ संख्याओं को देखते हैं रोमन प्रणाली में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है कि 1 को लिखेंगे आई, तो अब चलिए देखते हैं कि 2 को क्या लिखेंगे। मान लीजिए कि 2 दिया है, इसको लिखना है रोमन प्रणाली में। तो देखिए आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो आई लिखना है तो 2 बार आई हम लोग लिख देंगे, 2 लिखना है तो 2 बार आई लिख देंगे। और देखिए 3 लिखना है तो 3 बार आई लिख देंगे। तो इस तरह से तो हो गया। देखिए अब 4 लिखना है, यहीं पे आप लोगों को बहुत ही बेखूबी, बहुत ही आसानी से समझना है। लिखना है कि 4, अब 4 कैसे लिखेंगे। यदि हम लोग पढ़े हैं कि आई को 3 बार से अधिक भी नहीं लिखेंगे और भी को भी 1 बार से अधिक नहीं लिखेंगे। तो देखिए भी से होता है 5, भी से क्या होता है 5। तो देखिए भी के यदि इस साइड में लिखा जाएगा आई, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 और 1 6, और इसी आई को हम लोग इधर से मिटा के इसके इधर लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भी में से -1 हो गया, यानी कि 4 हो गया। अब देखिए 5 का हम लोग को पता है कि भी होता है। अब लिखना है 6, तो 6 को लिखेंगे भी और आई, 7 का लिखेंगे भी और डबल आई, और 8 का लिखेंगे भी ट्रिपल आई। अब देखिए 9 को लिखना है, तो 9 को लिख के भी 4 आई हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आई का प्रयोग 3 बार से अधिक नहीं होता है। देखिए हम लोग लिखेंगे कि x, और x में से 1 इधर लिख देने से मतलब यह है कि 1 उसमें से माइनस हो गया। x के पहले i लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस हो गया। आप एक और बात समझ लीजिए, जैसे लिखा हो c लिखा हो, उसके पहले x लिखा हो, इसका मतलब है कि 10 माइनस हो रहा है, ठीक। अब देखिए यदि l लिखा हो, इसके भी पहले x लिखा हो, तो इसका मतलब है कि 10 माइनस हो रहा है, यानी कि l मतलब होता है 50, तो 50 में से 10 माइनस हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि m है, m के पहले c लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ है कि इसमें से 100 माइनस हो रहा है, यानी कि 1000 में से 100 माइनस हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि लिखना है 10 लिखना है तो लिख देंगे x, जैसे 11 लिखना है तो लिख देंगे हम लोग xi, 12 लिखना है तो लिख देंगे x डबल आई, 13 लिखना है तो लिख देंगे x ट्रिपल आई, और देखिए 14 को लिखना रहेगा, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे। x मतलब होता है 10 और 4 का क्या होता है i भी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे i भी, इसका मतलब हो गया 14। जैसे 15 को लिखना है तो लिखेंगे x भी, 16 को लिखना रहेगा तो लिखेंगे x भी i, 17 को लिखना है तो लिखेंगे कि x भी डबल आई, 18 को लिखना है तो लिखेंगे कि x भी ट्रिपल आई। जैसे मान लीजिए कि लिखना है 19 को, तो देखिए अब कैसे लिखेंगे। x मतलब होता है 10 और 9 का भी हमने बताया कि ix, तो लिख देंगे ix। इस तरह से हो जाएगा 19। आइए कुछ बड़ी संख्याओं को लेकर भी देख लेते हैं, इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं इसको। रोमन प्रणाली से कभी कभी एक सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको बनाना अच्छे से सीखिए। जैसे मान लीजिए कि लिखना है 39 लिखना है, 39 लिखना है, तो देखिए होता है x, इसका मतलब हो गया 30, और फिर लिखना है 9 तो i x लिख देंगे। इस तरह से 39 हो गया। मान लीजिए कि लिखना है 60, तो हम लोग लिख देंगे l मतलब 50 और x मतलब 10, यानी कि हो गया 60। जैसे मान लीजिए कि लिखना है 75, तो लिखेंगे l x यानी कि 50 और 20 70, और यहाँ पे लिख देंगे v यानी कि 5। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से, जैसे मान लीजिए कि 105 लिखना है, तो c मतलब होता है 100 और भी मतलब 5, यानी कि 105 को भी आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि लिखना है कि 110, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे c और x का मतलब होता है 10, यानी कि c x से हो जाएगा 110। जैसे मान लीजिए कि लिखना है कि 150, तो c से होता है 100 और l से होता है 50, तो हम लोग लिख देंगे CL का मतलब हो जाएगा 150। जैसे मान लीजिए कि लिखना है 200, तो डबल c लिख देंगे,
300 लिखना रहेगा तो लिख देंगे ट्रिपल सी, लेकिन 400 लिखना रहेगा तो 4C नहीं लिखेंगे, ठीक ना। 4C लिख देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि I, X और C और M का प्रयोग 3 बार से अधिक लगातार नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा D का मतलब होता है 500 और उसमें से C इधर लिख देंगे, यानी कि 500 में से 100 घट गया, हो गया 400। तो इस प्रकार से रोमन प्रणाली को भी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, सम विषम संख्याओं के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। उसके बाद आपके एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं और उदाहरण में भी जितने सवाल हैं उनको एक एक करके बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है इसके लिए, और इसको हो सके तो अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए और मन लगाकर पढ़िए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।